होते हैं वो भी उसे चिपक जाए। ऐसे सारे चिपके हुए लोगों को ये शुद्ध इच्छा जो है खींच लेती है। बहुत सोचते हैं और दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं इस तरह की जो अपने को बहुत महत्वपूर्ण और अहंकार पूर्ण समझते हैं। उनका स्वाधिष्ठान बड़ा जकड़ा हुआ होता है। फिर जो लोग डॉक्टर होते हैं या आर्किटेक्ट होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं वो भी उससे चिपक जाते। ऐसे सारे चिपके हुए लोगों को ये शुद्ध इच्छा जो है खींच लेती है। उसकी वजह से स्वाधिष्ठान चक्र खुल जाता है और अब शुद्ध इच्छा ऊपर की ओर बढ़ती है। अब वो धर्म में आता है। जब शुद्ध इच्छा धर्म में आ जाती है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो धर्म के नाम पे बहुत सारा रुपया पैसा कमाते हैं, एकदम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। बहुत से लोग विलायत में धर्म के नाम पे गांजा पीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से गुरु हड़ताल गए ना उनको समझाने के लिए गांजा पियो, गांजा पीने से आपको भगवान मिल जाएंगे। और वो बेचारे इतने सीधे साधे कि वो खूब गांजा पी रहे, जो अब उनको लगता है कि अब भगवान आने वाले हैं उनको लेने के लिए। तुकाराम साहब के लिए जैसे विमान भेजा था ऐसे सभी गंजेड़ू लोगों के लिए परमात्मा आने वाले, और उसी विश्वास में खूब गांजा शराब पीते गांजा पीते और वो सोचते हैं कि यही स्पिरिचुअल है। उस वक्त जब धर्म जागरूक होता है तो मनुष्य उस प्रकाश में देखता है कि ये मेरी शिक्षा जो है कितनी प्रकाशवती है। उस प्रकाश में देखता है कहाँ ये धर्म है, ये तो माँ अधर्म है। अधर्म तो इतना बड़ा है कि इससे मैं बिल्कुल ही नर्क में जाऊंगा। तो क्षणभंगुर सुख के लिए मैंने ये महान आनंद को छोड़ दिया। लेकिन वो सोचता नहीं, उसका नाभि चक्र जो है वो जानता है, वो कुछ जानता नहीं, लेकिन नाभि चक्र इसको महसूस करता है और उसके अंदर वो भावना आती है। नाभि चक्र खुलता है, शुद्ध इच्छा और तुम्हारा आगमन हो। बाकी सब इच्छाओं ने मुझे गंदा कर दिया, मुझे खराब कर दिया, मुझे जकड़ दिया। नाभि चक्र खुलता है, आगमन कुंडलिनी का ऊपर हुआ। अभी यही शुद्ध इच्छा आपको ये जो हमारा बहुत पढ़ना लिखना और दुनिया भर की जो रीति हमको आ गई है पढ़ने लिखने से, या ऐसे लोग कि मैं तो भाई एक मर्तबा खाना खाता हूँ भगवान के नाम पे। भगवान ने क्या कहा था, आप उपास से मरो। अरे वैसे ही देश में लोग उपास मर रहे हैं, काहे को उपास करते हो भगवान के नाम को? आपको करना है तो करो, लेकिन परमात्मा के नाम पे क्यों उपास करते हो? फिर ये कि मैं तो बस एक कपड़ा पहनता हूँ, 4 मर्तबा नहाता हूँ। क्या भगवान ने कहा था कि आप 4 मर्तबा नहाओ और एक कपड़ा पहनो? उस वक्त में शुद्ध इच्छा सामने आती है, वो कहती है कि ये सब में कहाँ पता है, ये जातीयता और ये छोटी छोटी ओछी बातें जो हमारे दिमाग में भरी हुई सब छूट जाए। ये जो रिजिडिटी आई हुई है, जो हमारे अंदर एक तरह का फंसा हुआ हमारा जो वातावरण हो गया है, वो स्वच्छ होकर के कुंडलिनी स्वाधिष्ठान को छोड़ती हुई जब नाभि चक्र में आती है तो उसके अंदर के धर्म को जब जागरूक करती है तो धर्म के प्रकाश में मनुष्य स्वयं धार्मिक होता है। अब आप ही सोचिए, क्या मोहम्मद साहब हुए, हमारे यहाँ के संत साधु हुए, या समझ लीजिए ईसा मसीह हुए, या कोई भी खलील जिब्रान हुए, विलियम ब्लेक हुए, कन्फ्यूशस हुए, ये जो बड़े बड़े महानुभाव हो गए संसार में, उनको कुछ कहना पड़ता था कि तू चोरी मत कर, तू डकैती मत डाल, तू औरतों के पीछे मत भाग, तू अपना जीवन शराब में मत बर्बाद कर, ये कहना पड़ता था क्या? वो कैसे करते? उनका उधर चित्त ही नहीं जाता था, उनको उसमें मजा ही नहीं आता था, क्योंकि वो ऊंचे इंसान थे। उस ऊंचाई की जब शुरुआत होती है तो मनुष्य अपने आप सब छोड़ के अपने गौरव में खड़ा होता है कि क्या मैं इन चीजों की गुलामी कर रहा हूँ? तब उसकी समझ में आता है ये सब चीजें मुझे गुलाम करेगी, मैं इसके गुलामी में फंसा जा रहा हूँ, मैं इससे ऊंचा। इस तरह से धर्म जागरूक होता है। चोरी चकारी झूठ बोलना सब छोड़ के मनुष्य निर्भय हो। ईसा मसीह का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जिस वक्त एक वेश्या जिसे कि लोग पत्थर मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम महापापिनी है, ये है वो है, तो उस वक्त ईसा मसीह जाके उसके सामने खड़े। उनका और वेश्या से क्या संबंध? कुछ भी नहीं, लेकिन उसके सामने जाके हिम्मत से खड़े और उन्होंने कहा कि तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया होगा वो पत्थर मारे पर मुझे मार। ये हिम्मत कहाँ से आई? ये हिम्मत नाभि चक्र के अंदर मनुष्य के अंदर जागरूक।
और जब ये जागृत होती है तो मनुष्य धर्म पे पूरी तरह से खड़ा होता है कि ये धर्म है और उसमें किसी तरह का समझौता कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तब रिजिड नहीं रहता, तब वो एक शक्ति के बेर खाता, उसके झूठे बेर जिसमें उसे दांत लगाए बूढ़ा आदिवासी बेचारी, उसके वो बेर खाता है। दुर्योधन का मेवा छोड़ करके विदुर के घर जाके वो साग खाता है। ये सब धर्म की असल जागृति तब होती जब कुंडलिनी नाभि पे जम जाए, क्योंकि शुद्ध इच्छा में ही आप धर्म के असली स्वरूप को जानते हैं। ये नकली स्वरूप से आप घबराइए नहीं, ये सब गिर जाएगा। उसके बाद जब ये नाभि चक्र से कुंडलिनी ऊपर में आती है तो हृदय चक्र से इस कुंडलिनी का जो स्थान है वो बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि इस जगह जो हमारी जगदम्बा है उसका स्थान था, और जगदम्बा अपनी माँ है, इस सारे संसार की माँ, उससे हमें हर तरह का संरक्षण प्रोटेक्शन मिल रहा है। जब बच्चा 12 साल की उम्र का रहता है तब तक उसके अंदर यहाँ पे जो स्टर्नम करके हड्डी है, उस हड्डी में एंटीबॉडीज नाम की शक्तियाँ तैयार होती हैं, ये जगदम्बा के गण है, और वो फिर अपने सारे शरीर में फैल जाते हैं। और जब ये हड्डी हिलने लग जाती है तो वहाँ से संदेशा जाता है, मैसेज जाता है कि देखो कुछ न कुछ बाहर से आघात आ रहा, तैयार हो जाए। तब ये गण तैयार हो जाए। ये उस जगदम्बा के गण है जो जा करके हमारे चारों तरफ फैल जाते। जिस वक्त में ये आपकी कुंडलिनी जागरूक हो जाती है, किसी तरह की भय आशंका सब तरह की चिंताएं सब भाग जाती, क्योंकि शुद्ध इच्छा का आगमन हमारे हृदय चक्र में हुआ है और हमारे अंदर जगदम्बा जागरूक है। इसके अंदर जगदम्बा जागरूक है, उसको दुनिया की या किसी भी चीज की कोई भीति नहीं रह जाती, कोई डर नहीं रह जाता, कोई भय नहीं रह जाता, और उसे लगता है कि मेरी माँ जब इतनी शक्तिशाली नहीं है तो मैं किससे क्यों डरूं। और इस डर की वजह से मनुष्य जिस ग्लानि में फंसा है वो ग्लानि उसकी हट जाए। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो जाकर के दूसरों पे आतताई होता है, उनको जाकर के गुस्सा करता है। अधिकतर वही लोग आतताई होते हैं जो निर्बल होते हैं। आप किसी बकरी को शेर के सामने बांध दें तो वो बकरी भी शेर से लड़ने लग जाती है। इसी प्रकार अधिकतर आतताईपना उन लोगों से आता है जो निर्बल होते हैं और जिनमें अपने पे विश्वास नहीं, इनको अपने में विश्वास होता है, वो बीचों बीच खड़े रहते हैं। एक चाइनीज में एक कहानी है कि एक राजा ने 2 मुर्गे ला करके एक बड़े साधु को दिया कि भाई इनको तुम सबल बनाओ, क्योंकि उनके मुर्गे की जब लड़ाई होगी उसमें ये किसी तरह से जीत जाए। तो जब राजा उसको वापस देने को गया तो देखता है कि ये दोनों मुर्गे जो थे वो बिल्कुल हिल ही नहीं रहे, आराम से खड़े हुए। उनका भाई ये क्या लड़ेंगे, उनका तुम ले जाओ। तो जब जाकर उन्होंने प्रांगण में एरिना में छोड़ा तो सब मुर्गे उनके ऊपर आई, अपने दोनों इस तरह से सीना तान देखते रहे, बेवकूफ कहेंगे इस तरह से सब लोग हैं, ये सब बेवकूफ आ रहे हैं। तो वो बाकी के सब घबरा के भाग गए कि ये कोई तो भी बड़े पुरुष दिखाई देते हैं, सब उसमें से भाग गए और ये दोनों जने। इसी प्रकार जो मनुष्य जगदम्बा की कृपा में आ जाता है वो किसी पे भी कोई तरह का आतताईपना या कोई तरह का प्रहार या दुख देना नहीं देता, क्योंकि उसकी माँ सबके सुख के लिए इतनी मेहनत करती है। पर वही अगर कोई राक्षस और दुष्ट आदमी हो तो उसके पीछे न वो डंडा लेके लग जाता है। हमारे सामने शिवाजी महाराज का कितना बड़ा उदाहरण, जितने वो कणखर और जितने ही वो लोहा लेने वाले थे उतने ही वो मृदु हृदय और अपनी माँ की रक्षा में हर समय बने रहे। और उनके अंदर हर समय माँ का नाम कि श्रृंग की इच्छा, ये माँ की इच्छा, उसके आगे श्रृंग की जैसी इच्छा, सिर्फ माँ के सिवा वो किसी की बात नहीं करती। इसी जैसे कि श्री गणेश है, इनको सबसे बलवान संसार में समझा जाता है, उनको वीर माना जाता है। सबसे महान वीर श्री गणेश है, क्योंकि वो माँ के आगे किसी चीज को नहीं, उनकी माँ ही उनकी देवता, वही अधिष्ठात्री, वही सब कुछ है। और उस माँ की शक्ति पर वो इस कदर जमे हुए हैं कि संसार की कोई भी चीज उनको छू नहीं।
जिस वक्त में ये शुद्ध इच्छा आपकी विशुद्धि चक्र में उस जगह जो भी विशुद्धि की खराबियां हैं उसको वो ठीक कर। लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है, वो सिगरेट पीने वाले को भी ठीक कर, उसकी जो कुछ भी शारीरिक तकलीफें हैं उसको दूर करके, और मानसिक भी तकलीफें इस विशुद्धि चक्र में हो जाती है कि मनुष्य सोचता है मैंने ये गलती की, मैं बड़ा पतित पावन हूँ, पतित हूँ, मेरे पास पति नहीं, भगवान को पतित पावन हो, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो सबसे बुरा आदमी हूँ। इस तरह से अपने को जो ग्लानि में डालता है उसकी भी वो स्थिति ठीक करके उसको उसके गौरव में ये कुंडलिनी जब कृष्ण को यहाँ जागरूक कर देती है तब वो सारे संसार को लीला स्वरूप देखते हैं। उनके लिए ये सारी सृष्टि एक लीलामय, उसके अंदर वो साक्षी स्वरूप को आ जाता है। उसकी बात यह है कि ये सब नाटक खत्म होकर के आप नाटक को दूर से देखते हैं। जब तक आप नाटक को दूर से नहीं देखेंगे आपको मजा नहीं आएगा। नहीं तो देखते देखते आप ही शिवाजी बन गए तो क्या होगा आपका, या आप ही देखते देखते रोना शुरू कर दिया तो आपका क्या हाल होगा। पर उस वक्त आप सिर्फ नाटक जैसे देखते हैं दुनिया को, और ये जो चक्र हमारे अंदर दुनिया भर के चल रहे हैं कि निराशा और आशा, जैसे बताया कि 2 दिन की जिंदगी है, कभी आशा में कभी निराशा, इन दोनों के चक्करों में से निकल के आप सारी दुनिया को एक नाटक की तरह देखते हैं। कभी ट्रेजेडी है तो कभी कॉमेडी है, ट्रेजेडी भी आप देखते हैं और कॉमेडी भी आप देखते हैं, लेकिन आप सिर्फ देखने वाले हैं, उसके आप साक्षी स्वरूप है। यह आपको यहाँ विशुद्धि चक्र से होता है। असल में होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। जब आप आकर के कुंडलिनी के बारे में जाने से हैरान हो जाएंगे कि यहाँ 16,000 शक्तियाँ हैं जो कि उनकी पत्नी स्वरूप संसार में आई, और 5 जितने भी पंच महाभूत हैं जिनको कि हम मानते हैं कि इससे हमारी सारे चक्र बने, उन सारे पंच महाभूतों को जैसे उनकी 5 पत्नियां थी उस तरह से आप कंट्रोल कर लें। ये बहुत बड़ा चक्र है, और इस चक्र के ऊपर जिसने सिद्धि पाली उसको हम सोचते हैं कि इसी को दृष्टा, वही दृष्टा हो जाता है। वो आगे का पीछे का सब जानता है, कहे न कहे दूसरी बात है, क्योंकि हर बात कहने लायक नहीं है, हर बात किसी से कही नहीं जाती, किसी से कही जाती है, लेकिन वो एक दृष्टा स्वरूप हो जाता है। उसके बाद यही शुद्ध इच्छा सब विशुद्धि के जो कुछ भी विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध ही नहीं विशुद्ध हो जाता है। जब वो पूर्ण पवित्रता में आ जाता है, उसकी सब बाकी की इच्छाएं गल जाती है, तब आज्ञा चक्र पे आते ही साथ में एक तपस्वी होता है जो कि ईसा मसीह का ये चक्र। ईसा मसीह और कोई नहीं थे, साक्षात महाविष्णु थे जो राधा जी के पुत्र थे और श्री कृष्ण उनके पिता। आप देखिए ईसा मसीह की उंगलियां हमेशा इस तरह से लगती, और इन 2 उंगलियों में उन्होंने एक तो ये विशुद्धि चक्र है और ये विष्णु का चक्र है, तो दोनों बार फादर को उन्होंने विष्णु और कृष्ण के ही नाम, उनका नाम भी जो क्राइस्ट था। कृष्ण से कृष्ण हुए, उसी प्रकार यशोदा जी के नाम से दादा जी ने उसका नाम जीसस रखा हुआ। इन सब का आपस में रिश्ता बहुत नजदीकी रिश्ता है। अगर आप कलयुग में जानिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा, हे भगवान हम लोग 2 लड़के, मोहम्मद साहब का नानक साहब का कितना नजदीकी रिश्ता है, नानक साहब का और सीता जी का कितना नजदीकी रिश्ता है, और ये महावीर और बुद्ध का आपस में कितना एक बड़ा है। दोनों जुड़े भाई जो किसकी रात से पैदा हुए थे, लड़के लव और कुश, वही बार बार हसन हुसैन आदि बनकर संसार में आए, वो सब आपस में एक है। और ईसा मसीह ने साफ साफ कह दिया कि 2 द्वारा का देश भी आदमी भी वो कौन, उधर ढाई लोग देखने तैयार नहीं, सिर्फ 4 साल उन्होंने बातचीत करी, उनको खत्म कर 4 साल में तो मैं 7 चिट्ठियों को लेकर अपना सर पटक रही थी, उनको बात कर रही थी। 4 साल तो मुझे 7 चिट्ठियों के साथ रह गए विचारों ने। 4 साल में वो करते क्या, 4 साल के अंदर उनको लेकर के लोगों ने क्रूसिफाई कर क्या कहने क्या। आज तक आपने देखा होगा कि बेकार लोग हैं, उन्हीं के लेक्चर, उन्हीं की बातें लोग सुनते रहे, लेकिन जो असल लोग हैं उनको किसी ने नहीं माना। इसमें दोस्त थोड़ा सा ये भी रह गया कि असल जानने की दृष्टि लोगों ने नहीं, उनको समझने की दृष्टि लोगों ने नहीं। इसलिए इस प्रकार लोग हमेशा ही गलत
लोगों को, रॉन्ग लोगों को, इनमें कोई भी वस्तु नहीं है, इनके अंदर कोई भी साक्षात नहीं है, ऐसे लोगों पीछे दौड़ते हैं। लेकिन अब आप अपनी दृष्टि ले लें और उसके बाद आप असलियत जो है उसे जानें। इस प्रकार ईसा मसीह का जन्म एक बड़ा तपस्या का था, क्योंकि हमारे अंदर जो दो संस्थाएं हैं, जैसे मैंने कल बताया था, मन शक्ति और प्राण शक्ति, बाई प्रोडक्ट जैसे कहा था कि अहंकार और गति अहंकार, इस प्रकार जो मन और अहंकार है, उसके बीच में जो पकड़ है, उसके बीच में जो घर्षण है, उसके अंदर से और उसके निकलने की उस कुंडलिनी को निकालने के लिए उनको क्रॉस पे चढ़ना था। ये उनका नाटक था, वो क्रॉस और पे क्या करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम थोड़ी था, ऐसा आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो एक नाटक था। और वो नाटक इसलिए किया गया कि इन दो चक्रों के बीच में से कुंडलिनी का निकलने के लिए मार्ग बन गया और उसी में अंदर वो बैठ गए। जब कभी भी शुद्ध इच्छा यहाँ पर आएगी, उस वक्त जागरूक होकर के मैं ये द्वार खोलूंगा। इसीलिए कहते हैं ईसा मसीह ये दरवाजा है। और ईसा मसीह जो है या महाविष्णु जो है, ये श्री गणेश का साक्षात अवतरण है और इसकी आपको हम शुद्धता सहयोग में कुंडलिनी में दे सकते हैं। उसके बाद सहस्त्रार से आप आते हैं। सहस्त्रार जो है ये सारा सम्यक, जब तक सहस्त्रार तक उसकी धार्मिक स्थिति या उसकी आर्थिक स्थिति नहीं पहुंच जाती, तब तक सम्यक ज्ञान बताया नहीं जा सकता है। तो उससे पहले उन्होंने बताया सबके फोकस करके चला, क्योंकि यहाँ 7 ही चक्रों का पीठ हमारे सर में है और ये जो कुछ भी हमने अभी तक 7 चक्रों में पाया हुआ है वो पूरा की पूरा सम्यक हमको यहाँ सहस्त्रार से मिलता है। और इस सम्यक ज्ञान को पाने के लिए सहस्त्रार जाना जरूरी है, इसे हिंदी को दिया जाता है। और उसके बाद जबकि आज्ञा चक्र को ही हमारे दोनों ही इसे आता है कि बलून जैसे आत्मा और दो बलून जैसे बने हुए अहंकार और प्रतिहंकारा जो दो बलून है, उसको वो खींचे। जब आत्मा चक्र से अपने अंदर खींच लेता है, उसका सक्शन हो जाता है, तब ये यहाँ का काली भाग खुलता है, ये रंग खुलता है। उस वक्त हमारी सब इच्छाएं गलित हो जाती है, हमारा सब अहंकार गलित हो जाता है, हमारे सब कर्म खत्म हो जाते हैं और हम शुद्ध स्वरूप वहाँ पर विराजमान होते हैं। इस वक्त सहस्त्रार खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, तब शुद्ध इच्छा ऊपर में जा करके और सदाशिव का जो हमारे सर के स्थान है उसे छू ले। जैसे ही सदाशिव के स्थान को चुकी है, वैसे ही उसका आंदोलन हृदय में बसा हुआ उनका जो प्रतिबिंब है, जो कि शिव स्वरूप आत्मा है, उसको जागरूक कर। अब जो शुद्ध इच्छा है उसकी शुरुआत हो गई, उसका जो प्रकाश है वो आना शुरू हो। अब आप किसी बड़े भारी महल में एक छोटा सा दीप लेकर पहुंचे हैं, तो आप शुरुआत में सिर्फ उसका दरवाजा देखते हैं, उसका दालान देखते हैं। अंदर जाने के बाद आपको चाहिए कि आप हर चीज इस मंदिर को देखें और हर जगह दीप जलाएं और हर चक्र को आप देखें और हर चक्र का आनंद उठाएं। लेकिन ये धीरे धीरे आप सीख सकते हैं, इसमें उतर सकते हैं, कोई बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं। इनको सर्वसाधारण लोग आपसे कहीं अधिक अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अपवास करके भाषा है, उनका नौकर वो कहते हैं कि कोई बुद्धि क्या कमी, पर सबसे पहले वही पार हुए। मोहम्मद पहले पार हो गए, बाद में बाकी लोग पार। वजह ये थी कि वो फालतू खुराफात में थे नहीं, सीधे साधे आदमी पट से पार। Drama Go, short drama series. Get it today. इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अपने दिमाग से इतने सीन निकाले हैं और उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि उसके अंदर से बेचारी कुंडली खोजती रहती कि भाई बाहर कैसे निकले, बाहर कैसे निकले। यही जो खोज है, जैसे कि आप जानते हैं एक तितली खोज को खोज के बाहर निकल आती है, उसी प्रकार आपका पुनर्जन्म हो जाता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि आप एक विजय हैं, 2 बार आपका जन्म हुआ, और उसी प्रकार आप एक चिड़िया को भी कहते हैं कि वो विजय, पक्षी भी विजय, क्योंकि वो भी अपने अंडे से निकल आया। इसी प्रकार आपका एक अंडा स्वरूप था, जो कि आप एक सारी दुनिया से कटे हुए अलग थे। वो जब पूरी तरह से
आप जागृत हो गए, आप में पूरी शुद्ध इच्छा जागृत हो गई, तो आप पक्षी होकर के संसार में आ गए। लेकिन जब पक्षी हो गए तो पहले आपको उड़ना सीखना है, और उड़ना सीखने के बाद में आपको दूसरों को उड़ना सीखना। इस प्रकार कुंडलिनी का जागरण होते सहयोग होती। सहयोग का तत्व ही कुंडली। अगर कुंडलिनी के बारे में लोगों ने इतने खुलकर बात नहीं की, इसका मतलब नहीं कि आज भी न। सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी ने ही यहाँ पर इतनी हिम्मत करके लोगों को बताया कि कुंडलिनी 6 अध्याय में उन्होंने पहले मर्तबा कुंडलिनी का वर्णन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि आज शंकराचार्य ने भी किया था, लेकिन उसके बारे में इतना जनसाधारण के सामने उसका वर्णन नहीं। ऐसे देखा जाए तो कोई अगर मार्कंडेय को पढ़े तो जो 14 वर्ष पूर्व हुए थे, उन्होंने भी कुंडलिनी का वर्णन, यहाँ तक कि इंद्र को भी रियलाइजेशन दिया जाए। तो इस प्रकार अत्यंत पूज्य रूप से अपने यहाँ ये कार्य होता रहा, और उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा नानक साहब के जमाने में हुआ, जबकि कबीरदास जी ने पूरी तरह से कुंडलिनी का शास्त्र खोल दिया। सो क्या हम ये कहेंगे क्योंकि वेद में नहीं कहा जाता, क्योंकि भक्ति पुराण इसमें नहीं कहा जाता, इसे कबीर ने जो कहा वो गलत है? अब पहचान ये है कि जब आदमी मिलन में होता है, एक विशेष स्थिति में होता है, और उसका सब कहना बोलना सब एक मिलन में। जैसे कि मीरा जी है, वो तो भगवान के लिए रोती रहे क्योंकि उनको भगवान नहीं। लेकिन कबीर कहते हैं 525 पकड़ बुलाऊ, एक ही डोरा उड़ाऊंगा। ये कबीर की बात, क्योंकि वो करते थे। नानक साहब हर तरह से जो भी उन्होंने कहा वो मिलन की बात। हमारे यहाँ वल्लभाचार्य सबसे बहुत बड़े एक महानुभाव हो गए हैं, जिनका संप्रदाय अभी भी वैष्णव करके है, पर वो लोग अभी पता नहीं कहाँ है वो वैष्णव। लेकिन जो वल्लभाचार्य ने अष्टसाप आदि था, वल्लभाचार्य के पास जब तुलसीदास जी गए और उन्होंने अपना शुरू किया कि परमात्मा से मुझे मिल जाए और रोना धोना, तो उन्होंने कहा काहे दिव्यावत हो, क्योंकि वो मिलन में बैठे हैं। तो मिलन में बैठे रहते हैं, उनके रोने धोने की बातें नहीं लगती। मिलन में मजे में बैठे हुए हैं, जब तक पति नहीं आए तब तक उसकी घर में रोटी बैठती, जब पति आए तब थोड़ी ना रोटी बैठती। तो ये मिलन की बातें अब होती है, और मिलन में एक आनंद, इसका जो आनंद है सहज, इसका वर्णन नहीं किया जाता, इसका वर्णन नहीं किया जाता या वर्णन नहीं है। ये इस कदर सारे ब्रह्मांड में छाया हुआ। अभी ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं कि लोग आए, मैं आपसे बताती हूँ कि एक साथ ऑस्ट्रेलिया से यहाँ, अब वो कहते हैं मैं हिंदुस्तान छोड़ के जाऊंगा। मैंने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया में लोग तुमको याद कर रहे हैं, मैंने कहा यार मेरा तो भाई यही मन लग गया, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, क्या मुझे खाने को मिले लगे। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी तो सहयोगी है, पहले वो भी सब यही आ जाए, वो भी आ जाए, क्योंकि वहाँ सहयोगी तो है, लेकिन वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं कि जहाँ सहयोग का मजा इतना होता है जितना आप यहाँ। अब एक साथ मुसलमान है वो अल्जीरिया के, तो वो उनकी अम्मा ने कहा कि मैं तो हज जाना चाहता। तो उन्होंने कहा हज जाने की क्या जरूरत है, हज करना है तो जाओ इंग्लैंड में, जहाँ माता जी बैठे हुए हैं, वहाँ क्या हज में जाने का, वो समझ लीजिए अभी माता जी पास। तो वो बाकी हज करने इंग्लैंड चली। वो कहने जैसे मैं इंग्लैंड में आया, मैंने कहा हे भगवान मैं आ गया अच्छी जगह, यहाँ सारे कर दीजिए। एक दूसरे को देखते साथ इतना प्रेम उमड़ता, इतना आनंद आता, तो देख देख करके तुम्हारे मेरे बच्चे इतने आपस में प्रेम से, इतने शौक से, इतने आनंद से, सब साथ साथ एक ही बात है, एक तरीका है, एक ही समझ। हाँ ये कभी कभी लोग कह सकते हैं कि ये लोग और जो होते हैं उनसे बिगड़ते हैं, या उनसे नाराज हो जाते हैं, या उनसे परहेज करें। परहेज नहीं करें तो क्या करें? अब साहब कोई आदमी है जिसको भूत ने खा लिया, अब वो आया और जबरदस्ती वहां से बैठ गया, उसे परेशानी होती, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अगर कोई आदमी को भूत ने पकड़ा है, अब जैसे यहाँ कुछ दिन औरत आई थी, आपने देखा था, वो उसको भूत ने पकड़ा, वो आदमी का बेहोश हो गई। मैंने कहा भाई इसको यहाँ मत ला, यहाँ क्यों ला रहे हो? तो उन्होंने सोचा कि माता जी परहेज करे, उसने वो डर से निकल गई। दूसरे हैं कि जो आपने जो पकड़े हैं, अगर आप बहुत ज्यादा आपने पकड़ेंगे तो सहयोगियों को जैसे वो कोई गंदगी नहीं होती उस प्रकार। एक आदमी है शराबी है, गवाह भी है, उसके सारा चित्त बाहर है, तो जैसे कोई गंदे आदमी से घृणा नहीं हो जाती वैसे हो जाती, क्योंकि आप घर में आ जाए।
पर वही आदमी चाहे कैसा भी बुरा हो पर उसमें खोज हो परमात्मा की तो बस। पर जिस आदमी ने खोज ही गंदगी की है उस आदमी के साथ संबंध रखने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। यह जरूर है जो दुखी है, जो तकलीफ से है, उनसे एकता आती है, जिनको परेशानी है उनसे एकता आती है, उनके लिए मनुष्य करना चाहता है। लेकिन जो लोग दुष्ट हैं, राक्षस हैं, जिनका स्वभाव खराब है और जो जानबूझ करके अपने को खराब कर रहे हैं और दूसरों को भी खराब कर रहे हैं, उनके साथ संबंध करके हमारा क्या, जिस रास्ते जाना नहीं उससे चलना। इसलिए कभी कभी ऐसा जरूर महसूस होता है कि सर जो भी जरा भागते हैं लोगों से, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, सामूहिक चेतना में वो महसूस करते हैं दूसरे आदमी को, कहते नहीं इनको जरा दूर। अभी हम आए तो एक साहब ने इतने जोर से मेरे पैर पे सर मारा कि मैंने कहा कोई हद हो गई, और वो आदमी जिसने सर मारा तो इतना घूट था आकर के बहुत जोर से उन्होंने मेरे पैर पे सर मारा। तो मैंने कहा पैर नहीं छुआ। अब लोग कहेंगे माता जी पैर नहीं छुआ। अच्छा अगर पैर छुआओ तो लोग कहेंगे माता जी पैर छुआ, नहीं छुआओ तो पैर नहीं छुआ। इस देश में तो किसी की अकल है ही नहीं, बस ये कि किसी तरह से किसी को क्रिटिसाइज कैसे करना, यहाँ पर हर आदमी का, चाहे वो बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी हो, कुछ भी जानता नहीं होगा, बस